बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मुलाकात बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से हुई। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूछा कि शेख साहब, क्या आपको खाने के आदाब का पता है कि खाना कैसे खाया जाता है? हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अर्ज़ की कि जी हाँ, मुझे पता है कि खाना कैसे खाते हैं, मुझे इस तमाम आदाब खाने के मालूम है। और फिर रिवायात के मुताबिक जो अहादीस में ज़िक्र आया है खाने के आदाब का, वो तमाम बयान कर दिए, जैसा कि खाना खाने से पहले हाथ धोना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना, दाएँ हाथ से खाना, छोटे-छोटे निवाले बनाकर खाना और अपनी भूख से कम खाना, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना और सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ना, उसके बाद हाथ धोना वग़ैरह वग़ैरह। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फ़रमाया कि इतने बड़े शेख हो, इतने ज़्यादा तुम्हारे मुरीदीन हैं और तुम्हें खाने के आदाब का नहीं पता। वो वहाँ से उठकर चल दिए और थोड़ा दूर जाकर बैठ गए दोबारा से। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पीछे-पीछे चल दिए। मुरीदीन ने कहा कि शेख साहब, वो पागल है, वो उसे नहीं पता, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो मजनून है। मतलब उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है और लोगों का भी शायद यही ख़्याल था कि वो पागल हैं और उन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जानते हैं कि बहलोल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास कितना कीमती ख़ज़ाना है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फिर से उनके पास तशरीफ़ ले गए और सलाम अर्ज़ की। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनके सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन हो? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अर्ज़ की कि मैं जुनैद हूँ कि जिसे खाने के आदाब का नहीं पता। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फ़रमाया कि अच्छा ठीक है, खाने के आदाब का अगर नहीं पता तो बोलने के आदाब का तो पता होगा। तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे बोलने के आदाब का ज़रूर पता है और कहा कि बेमौका, बेमहल और बेहिसाब नहीं बोलना चाहिए और हर जगह अपनी ज़ुबान को नहीं खोलना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए और जितने भी रिवायात के मुताबिक बोलने के आदाब थे, वो तमाम के तमाम बयान कर दिए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ये आदाब बयान करने पर बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फिर से फरमाया कि खाने का आदाब का तो चलो ठीक है, आपको तो बोलने के आदाब का भी नहीं पता। और फिर वहाँ से उठकर अपने कपड़े झाड़ के चले गए, दूसरी जगह पर तशरीफ़ फरमा हो गए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फिर से उनके पीछे-पीछे चल दिए और जाकर उनके पास सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फिर से पूछा, कौन हो? अर्ज़ की, जुनैद हूँ कि जिसे बोलने के आदाब भी नहीं मालूम। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूछा, अच्छा बैठ जाओ, बोलने के आदाब का अगर नहीं पता तो सोने के आदाब का तो आपको ज़रूर पता होगा। अर्ज़ की कि जी हाँ, मुझे पता है कि रात को इशा की नमाज के बाद ज़िक्र व तस्बीह पढ़कर सबसे पहले वुज़ू करके सोना चाहिए और दाएँ करवट सोना चाहिए और इसी तरह जितने भी सोने के आदाब रिवायत के मुताबिक थे, वो तमाम के तमाम बयान कर दिए। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फ़रमाया कि आप जो आदाब बयान कर रहे हैं, वो फ़रा हैं, यानी शाख़ है। दरख्त की शाखें जो होती हैं वो आगे पीछे निकली हुई होती हैं, उसकी जड़ या उसका तना वो दरख्त का असल होता है। आप जो बयान कर रहे हैं वो इनकी शाखें हैं। असल बात ये है कि खाने के आदाब ये है कि आप जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। वो किसी का हक दबाकर तो नहीं हासिल किया गया, किसी के ऊपर ज़ुल्म करके तो वो लुक़मा या निवाला हासिल तो नहीं किया गया। बोलने के आदाब ये हैं कि आप जो बोल रहे हैं उनमें से किसी की ग़ीबत या चुगली तो नहीं। आप जो कह रहे हैं, आपका कहना, आपका बोलना, हर चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। आपका हर लफ़्ज़ वो अल्लाह की रज़ा के लिए बोला जाना चाहिए। और सोने के आदाब ये है कि आप जब सोने का इरादा करो तो उससे पहले आपको मालूम हो कि आपके ऊपर किसी का कोई हक़ तो बाकी नहीं। आपने किसी की ग़ीबत तो नहीं की, आपने दिन में किसी की चुगली तो नहीं की, सारा दिन जो आपने गुज़ार दिया, कहीं ऐसा कोई गुनाह तो नहीं कि किसी की वजह से तुम्हारे गर्दन का बोझ बना हुआ हो? इससे पहले कि तुम सो जाओ, हर चीज़ से तौबा कर लो।
کھانا کھانے سے پہلے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرام ہے یا حلال، یہ نوالا جو میں کھا رہا ہوں یہ کسی کی تکلیف سے گزر کے تو نہیں آیا۔ اسی طرح بولنے کے آداب کہ کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بولنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا جو بولنا ہے وہ فضول ہے، دنیا کی بات کہنے کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے، نہ کہ شاخ پہ۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں تو بولنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہم فضول بات تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی غیبت کی بات تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بات تو کہیں نہیں کر رہے۔ ہمارے ہر جملے کا مطلب اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ کھانا ایسا ہے کہ ہم جب کھانے لگیں، یہ ہمارے لیے بات ہے کہ ہم جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا حاصل کیا گیا کھانا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، ظلم سے آیا ہے یا کسی کی تکلیف سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو نوالا ہے وہ کسی کا چھینا ہوا نوالا ہو، رشوت کا نوالا ہو، حرام سے کمایا ہوا نوالا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تب ایک اچھا، سچا اور اچھا مسلمان بنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دن میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف یا مصیبت پیش آئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو، کسی کام میں کوئی رکاوٹ بنی ہو ہماری وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے عمل میں داخل ہونی چاہیے، اور یہی بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سنت کے مطابق کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔